गुजरात पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई से अरेस्ट करके इस वक्त गुजरात के जूनागढ़ में लेकर चली गई है। अब भी मुसलमानों के दिलों में यह सवाल उमड़ रहा है कि आखिर गुजरात ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्यों गिरफ्तार किया है। यह है हमारा पूरा पॉइंट। गुजरात पुलिस का कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अब से कुछ ही दिन पहले एक हेट स्पीच दिया है। वो क्या हेट स्पीच थी? उनके अकॉर्डिंग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा कि करबला का मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का दौर अभी है, हमारा दौर आना बाकी है। ऐसा बयान मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया है और सच में उन्होंने ऐसा बयान दिया है। लेकिन क्या यह हेट स्पीच है? इस पर आगे बात करेंगे। गुजरात पुलिस ने, गुजरात के एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर धारा 153 बी, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने दो समुदाय के खिलाफ दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की, और धारा 505 उन्होंने भरे मच में हजारों लोगों के सामने भड़काऊ भाषण दिया है। अब उनके बयानों का अगर आप विश्लेषण देखोगे, जहां पर उन्होंने कहा कि करबला का मैदान अभी बाकी है, तो करबला का मैदान का हमारे भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। करबला का मैदान का हमारे देश में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो उनका बयान था कि कुत्तों का दौर है, हमारा दौर आना बाकी है, ये बात उन्होंने असल में किसी जात, धर्म या समुदाय के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने इजराइल और फलस्तीन के लिए कहा था कि जिस तरीके से इजराइल फलस्तीन पर हमले करके फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक उसी तरीके से एक दिन हमारा भी दौर आएगा जब हम इजराइल को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो ये बात ना ही आरएसएस के लिए थी, ना विश्व हिंदू परिषद के लिए थी, ना बजरंग दल के लिए थी, ना ही हिंदू कम्युनिटी के लिए। तो इसको भड़काऊ बयान और हेट स्पीच का नाम देकर इस तरीके से मौलाना अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लेना अपने आप में दिखाता है कि गुजरात पुलिस कैसे नाकामियों का सामना कर रही है। जैसे ही गुजरात पुलिस ने रातों रात मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, उसी वक्त महाराष्ट्र मुंबई के पूर्व इमाम, विधायक, इमाम नेता वारिस पठान साहब मुफ्ती अजहरी सलमान साहब से मिलने चले गए और उनसे हाथ मिलाकर जरूर यह बात कही होगी कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। जो मोर्चा आपने खोला है हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और हिंदू मुसलमानों में जो इत्तेहाद की वो कोशिश कर रहे हैं, इस लड़ाई में खुद इमाम भी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हम सब भी भारत में हिंदू और मुस्लिम के भाईचारा लाना चाहते हैं और हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जैसे समुदाय संगठन को सबक सिखाना चाहते हैं। खैर, जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार होते हैं, समझने वाली बात यह है कि मीडिया उन पर टूट पड़ती है। मीडिया उन्हें जहरीला मौलाना कहना शुरू कर देती है। मीडिया कहती है जहरीला मौलाना अजहरी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि वही मीडिया के मुंह में तब दही जम जाती है जब ये लोग हेट स्पीच करते हैं। आप सब में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहेंगे कि उन्होंने जब से सोशल मीडिया वो चला रहे हैं तब से क्या इनमें से किसी का भी उन्होंने हेट स्पीच नहीं सुना हो? अगर आप कहो टी राजा सिंह की, जो मुस्लिम समुदाय के मां और बहनों की गाली देता है, लेकिन गुजरात पुलिस ना इसे अरेस्ट करती है और ना ही कोई मीडिया इसे जहरीला पंडित कहती है। परवीन तुगड़िया खुले आम मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने की बात करता है, लेकिन गुजरात पुलिस ना ही इसे अरेस्ट करती है और ना ही इसे कोई मीडिया जहरीला पंडित कहती है। ठीक उसी तरीके से नियति नरसिंहानंद सरस्वती आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, लेकिन गुजरात पुलिस इसे अरेस्ट नहीं करती और ना ही मीडिया इसे जहरीला पंडित कहती है। नुपुर शर्मा आपको याद होगा, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेजा इल्जाम लगाए और आखिरकार नुपुर शर्मा भी आज बाहर हो चुकी, लेकिन किसी ने भी नुपुर शर्मा को हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए इसको उल्टा सीधा नहीं कहा। जहां तक बात करें इस भाई साहब की, काजल हिंदुस्तानी, ओह काजल हिंदुस्तानी आज भी भड़काऊ भाषण दे रही है। हालांकि वो इस बात पर बेल ले चुकी है कि वो आज के बाद से भड़काऊ भाषण नहीं देगी, फिर भी गुजरात पुलिस के नाक के नीचे वो भड़काऊ भाषण दे रही है, लेकिन कोई इसको पूछताछ नहीं करने वाला है। उसी तरह सुरेश चौहान के एक पूरा शो चलाता है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन गुजरात पुलिस ना इसे अरेस्ट करती है और ना ही कोई मीडिया इसे जहरीला भड़काऊ पंडित कहता है। सुधीर चौधरी ने भी कई बार मुसलमानों को टारगेट किया है। तो ओवरऑल इसमें जितने चेहरे हैं, इन तमाम चेहरों ने भड़काऊ बयान दिया है, आए दिन देते रहते हैं, मुसलमानों का नाम लेकर भड़काऊ बयान देते हैं, मुसलमानों का नाम लेकर अपमान करते हैं, इस्लाम का नाम लेकर भड़काऊ बयान देते हैं। अब इनके मुकाबला में अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान आप देखोगे तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कभी भी सनातन धर्म में हिंदू के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर भी उनको आनंद फानंद में डिटेन कर लिया गया और ये तमाम के तमाम हिंदुत्व नेता खुले सांड के जैसा बकवास किए जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है आप जानते हैं? इसके पीछे का रीजन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई नेता नहीं है।
इस देश का 25 करोड़ मुसलमानों ने अपना वोट अपना बाप राहुल गांधी को माना, मायावती को माना, तेजस्वी यादव लालू यादव को माना, अखिलेश यादव को माना, मायावती और ममता बनर्जी को माना। इसीलिए मुफ्ती सलमान अजहरी पर जब पुलिस ने गिरफ्त लगाई तो पुलिस जानती थी कि जिन नेताओं को मुसलमान वोट कर रहा है असल में वो नेता मुसलमानों के लिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। और जब ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, ये तमाम के तमाम सो कॉल्ड पंडित जब बयान देते हैं, तो पुलिस जानती है अगर इनको पकड़ा तो पूरा सड़क जान हो जाएगा, पुलिस की जान जा सकती है, देश में दंगा फैल सकता है, क्योंकि इनकी सरकार है। तो मुसलमान तुम क्या समझे, अगर इस देश का 25 करोड़ मुसलमान एआईएमआईएम का साथ दे देता, ओवैसी साहब को अपना नेता मान लेता, तो इस देश में अकेले एमआईएम 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें जीत जाती, 50 से ज्यादा एमआईएम के सांसद होते। अब खुद आप सोचो, अगर इस देश में एआईएमआईएम के 400 से ज्यादा विधायक हों और 50 से ज्यादा सांसद हों, 5-6 राज्यों में एमआईएम के समर्थन से सरकार हो, तो कौन पुलिस वाला हिम्मत करेगा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए? कौन पुलिस वाला हिम्मत करेगा कि फेक एलिगेशन लगाए किसी मुस्लिम मौलाना को अरेस्ट कर ले? आज भी सैकड़ों की तादाद में और हजारों की तादाद में बेगुनाह मुसलमान जेल में बंद है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ शक के आधार पर वो बेचारे जेल में सजा काट रहे। क्यों? क्योंकि देश का 25 करोड़ मुसलमान अंधभक्ति में डूबा हुआ है, वो इमाम का साथ देने को तैयार ही नहीं है। अब सोचो कि ये महाराष्ट्र का वीडियो है, बीजेपी नेता खुलेआम मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को आतंकवादी से तुलना कर रहा है, मदरसों को बंद करने की बात कर रहा है, फिर भी गुजरात या मुंबई की पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसकी सरकार है। ठीक उसी तरीके से हिंदू महासभा के लोग जुम्मा के दिन को आतंकवाद का दिन से जोड़ रहे हैं, मस्जिद को बंद करने की बात कर रही है और इमाम और मौलानाओं को धमकी दे रही है, लेकिन कोई इसे अरेस्ट करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इनका सरकार है, इनके नेता मौजूद है। और ओवैसी साहब को तो बाज़ाब्ता धमकी दी गई है। यह रिपोर्ट देखिए, गुजरात में हिंदू सेना द्वारा ओवैसी साहब के जबान पर 11 लाख का इनाम रखा गया, यानी डायरेक्टली ओवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसी गुजरात पुलिस मुंबई जाकर गुजरात के एटीएस मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लेते हैं, और उसी गुजरात में ओवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 11 लाख का इनाम रखा जा रहा है, लेकिन वहीं गुजरात की पुलिस सोई भी है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? गुजरात पुलिस जानती है जो ओवैसी साहब को जो संगठन धमकी दे रहा है, बीजेपी को जिताने में उसी का हाथ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मुसलमानों, जागो। और जो दंगाई ये लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, ऐसे दंगाई नेता को जेल में डालने की जगह गुजरात पुलिस इनके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं करती। होम मिनिस्टर थे जब गुजरात 2002 का दंगा हुआ, श्री राम का नाम लेकर मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया गया, हजारों मुसलमान को कत्लेआम हुआ, भेड़ बकरी जैसा काट काट के फेंक दिया गया। इनको किसी ने जेल में नहीं डाला, बल्कि इनको पद्मश्री पुरस्कार देने की तैयारी चल रही है। और आपके नेता कांग्रेस पता है कह रही कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी, इनको तो बहुत पहले पद्मश्री मिल जाना चाहिए। मुसलमानों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपनी असलियत को पहचानो। लाल कृष्ण आडवाणी जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अहम रोल अदा किया, लाल कृष्ण आडवाणी जो 2002 दंगा को होते हुए देखता रहा, लाल कृष्ण आडवाणी जिसने रथ यात्रा निकाल कर पूरे देश में खून की होली खेली, उसको पद्मश्री बीजेपी दे रही है और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। यह मुसलमानों के मुंह में तमाचा नहीं तो और क्या है। और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज भी बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञान वापी मस्जिद तक तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, आर्टिकल 370 से लेकर कश्मीरी मुसलमान से लेकर पहलू खान, तबरेज अंसारी, मोहम्मद इखलाक के लिए तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमानों के आरक्षण के लिए तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्या कुछ वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुसलमानों तुम्हारे साथ तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी सियासी ताकत मजबूत नहीं कर लेते, इमाम को वोट नहीं कर देते, ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं मान लेते। आज ओवैसी साहब मजबूत है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, देश के मुसलमान एक बार फिर से सोचो, अगर आप एक साथ हर इलेक्शन में एआईएमआईएम को अगर वोट करोगे, यकीन मानो 400 से ज्यादा विधायक और 50 से ज्यादा सांसद एमआईएम के जीत सकते हैं। आप सोचो, अगर 50 से ज्यादा सांसद और 400 से ज्यादा विधायक जिस पार्टी के हों, क्या कोई उस पार्टी के अंदर किसी मुसलमान को अरेस्ट कर सकता है? क्या एमआईएम के इतनी पावर होने के बाद कोई किसी मस्जिद पर हमला कर सकता है, किसी मौलवी को अरेस्ट कर सकता है? क्या अगर एमआईएम के आज 400 विधायक और 50 सांसद होते तो क्या मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोई गिरफ्तार कर पाता? ये जवाब आपको पता है। अगर आपको ये जवाब समझ में आया, मेरी वीडियो से आपको जो मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो मैसेज अगर आप तक पहुंच गया हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब लोग किसी वीडियो पर लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं,
यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या ओवैसी साहब को भारत के 25 करोड़ मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए? हाँ या ना में अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।